आज हम लोग नवांश कुंडली से प्रिडिक्शन कैसे करते हैं इसको सीखेंगे। और इसके पहले कि हम लोग प्रिडिक्शन की बात करें, क्यों हम लोग प्रिडिक्शन करते हैं नवांश कुंडली से, उसका एक बैकग्राउंड हम लोग समझ लेते हैं कि अगर जो है लग्न कुंडली अगर बॉडी है तो नवांश कुंडली उसका एक्सरे। लग्न कुंडली अगर पेड़ है तो D9 जो है उसका फल है। और नवांश कुंडली अगर बाहर का बाहर से कुछ देख रहे हो और पता चल रहा है तो अंदर क्या है उसको जानने के लिए D9 जो है उसकी जानकारी बहुत जरूरी है। और D9 को जाने बिना कुंडली प्रिडिक्शन आधा अधूरा है। तो मैंने प्लेलिस्ट में नवांश के ऊपर एक नया सीरीज शुरू किया है। तो अगर आपको नवांश को ढंग से जानना है तो आप कृपया जाके वहां से सब कुछ देख सकते हैं। और दूसरा है कि जो पिछले क्लास में हम नवांश कुंडली कैसे बनाते हैं उसका लिंक जो है मैं डाल दूंगा, है ना। तो वो आप सामने आपको दिख भी रहा है। तो अगर आपको उसको देखना है तो आप वहां से उसको देख लीजिए। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि नवांश कुंडली से प्रेडिक्शन कैसे करते हैं। और आप लोग के सहूलियत के लिए हम डायरेक्ट जो है कुंडली ही खोल लिए हैं, सो दैट कि हमको भी ज्यादा लिखना नहीं पड़े। ठीक। तो ये एक कुंडली है, ये जो आप देख रहे हो, ये जो बड़ा वाला है, बर्थ चार्ट जो लिखा हुआ है, दिस इज लग्न कुंडली, है ना। ये जो है ये लग्न कुंडली है और ये जो है ये नवांश कुंडली है। अब ये जो है ये फर्स्ट हाउस है, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, 11th, 12th। ठीक। तो नवांश कुंडली को समझने के लिए हम लोग एक नॉमेनक्लेचर करते हैं, उसको पहले समझ लेते हैं। तो फर्स्ट हाउस को हम लोग बोलते हैं लग्नांश। ठीक। तो फर्स्ट हाउस जो है ये लग्नांश हो गया। बेस जो है हम लोग बेस जो रहेगा वो लग्न कुंडली ही रहेगा। हाँ, तो किस फर्स्ट हाउस को लग्नांश बोलते हैं? लग्न कुंडली के फर्स्ट हाउस को लग्नांश बोलते हैं। और लग्नांश किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं राशि को। तो फर्स्ट हाउस में कौन राशि बैठा हुआ है? 4 नंबर। 4 नंबर का मतलब कर्क राशि। तो इस कुंडली के लिए कर्क राशि जो है वो आपका लग्नांश हो गया। ठीक। अब ये जो लग्नांश 4 नंबर है ये यहां पे कहां पे है? यहां है। तो D9 कुंडली के लिए भी ये जो है ये हो जाएगा लग्नांश। ठीक। नहीं, अभी उसको वहां नहीं जाते हैं, अभी उसको वहां से छोड़ दीजिए। अब आप ये समझिए, हम लोग देखिए, हम लोग को समझना क्या है ये समझ लीजिए पहले। हम लोग को समझना है जो 9 ग्रह हैं उनका मूवमेंट, और एक जो लग्न है उसका मूवमेंट। ठीक। कि जो भाई ग्रह जो है सब तो अपना बैठा हुआ है। तो बैठा हुआ है वो तो बर्थ चार्ट में बैठा हुआ है। नवांश कुंडली में वो जाके कहाँ बैठता है ये हमको समझना है। ठीक। तो नवांश कुंडली में जैसे ये आप देखो, अब जैसे जैसे ये है आपका कौन,
ये कौन है? लग्न है। ठीक। अब लग्न जो है वो यहां आके बैठ गया। लग्न तो हमेशा यहीं बैठेगा। अब यहां पे राशि कौन है? ये राशि ये है 12 नंबर। अब 12 नंबर कौन है? तो 12 नंबर है भाग्यांश। मतलब लग्न जो है वो भाग्यांश में जाके बैठा। कहाँ? D9 में। ठीक। अब अब जो है हम लोग देख रहे हैं सन को। सन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना? सॉरी। सन जो है वो कहाँ था? सन था आपका उत्तरा या फिफ्थ हाउस में, ऐसे बोले। ठीक है ना? सन था फिफ्थ हाउस में, और सन यहां पे जाके कहाँ बैठा? 5 नंबर। और 5 नंबर क्या है? धनांश। तो ये आप ध्यान रखें कि ये सिक्स्थ हाउस नहीं समझेंगे यहाँ पे हम लोग, क्योंकि यहाँ बहुत कंफ्यूजन होता है। ये कभी भी सिक्स्थ हाउस मत समझ लीजिएगा, इसको एट्थ हाउस मत समझ लीजिएगा, इसको ट्वेल्थ हाउस नहीं समझ लीजिएगा। ठीक। इसको हम देखेंगे। ये नंबर जैसे है, ये 11 नंबर है। तो ये 11 नंबर क्या है? यहाँ देखेंगे। ये है निधिनांश। तो ये बहुत खराब है। यहाँ निधिनांश में अगर बैठ गया कोई भी ग्रह, ठीक, तो कहा जाता है कि जिस समय आपका डेथ होगा उस समय आपके साथ अपना कोई नहीं रहेगा। तो ये इंदिरा गांधी की कुंडली है। ठीक है ना? और आप देख लो, इनके साथ कोई नहीं था जब इनका मौत हुआ। ठीक। अब देखिए, तो सन हो गया, मून हो गया। अब मून के बाद मार्स। मार्स जो है वो कहाँ जाके बैठ रहा है? 5 नंबर में। और ये भी 5 नंबर है। तो अगर ग्रह जो है वो अपने ही राशि में नवांश कुंडली में जाके बैठ जाए तो उसको कहते हैं वर्गोत्तम। तो दिस इज वेरी गुड प्लेसमेंट मार्स का। ठीक। सन। सन कहाँ बैठा? सन जो है वो आपके त्रिकोण स्थान में बैठा हुआ था। ठीक। लेकिन यहां सन आके कहाँ बैठ गया? यहां सन आके बैठ गया अपने मूल त्रिकोण राशि में। ठीक। ठीक है ना? सो दिस इज ऑल्सो ए वेरी गुड प्लेसमेंट। अब आप देखिए कि हम लोग देख लिए, मार्स देख लिए। अब हम लोग देखते हैं मरकरी। मरकरी जो है वो कहाँ है? मरकरी कहाँ है? मरकरी है आपका तुला राशि में। और तुला राशि कहाँ है? ये सेंटर में है। तो ये मरकरी का भी प्लेसमेंट बढ़िया है। ठीक। मैंने त्रिकोण से उतना अच्छा नहीं है क्योंकि ये त्रिकोण स्थान है। अच्छा चलिए, मरकरी हो गया। उसके बाद जुपिटर। जुपिटर कहाँ बैठा हुआ है? ये देखिए, जुपिटर यहाँ बैठा है। यहाँ भी नंबर 2, यहाँ भी नंबर 2। तो ये वर्गोत्तम हो गया। ठीक। अब वीनस। वीनस को देखते हैं। वीनस जो है वो, वीनस क्या है? वीनस 7 नंबर में बैठा हुआ है। और 7 नंबर क्या है? ये सुख स्थान है। सो ये भी बढ़िया है। हाँ, तो ये तो सुख स्थान हो गया ना भाई। मरकरी भी सुख स्थान में और वीनस भी सुख स्थान में। तो ये तो बहुत बढ़िया है।
ये है सुख स्थान। ठीक। तो मरकरी और वीनस दोनों सुख स्थान में बैठा हुआ है ना। तो जुपिटर हो ही गया, मरकरी हो गया, सैटर्न। सैटर्न क्या है? तो सैटर्न जो है वो सैटर्न जो है वो आपका 10 नंबर में बैठा हुआ है। कहाँ बैठा हुआ है? भर्यांश में। ठीक है ना। तो भर्यांश में बैठा हुआ है, और इसीलिए इनका जो है अपने हस्बैंड से जो है उतना बहुत अच्छा रिलेशन नहीं था। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप यहां तो देख रहे हो, लग्न कुंडली में देख रहे हो कि सैटर्न जो है वो आपका जो है वो कर्क राशि में है। लेकिन कर्क राशि का जो हमने 9 पार्ट यहाँ पे किया है, अब उस 9 पार्ट में जो है ये जाके जो है ये बैठ गया कहाँ? कर्क राशि में। तो वही कर्क राशि यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक। तो इसको और भी हम लोग, अगर आप बोलेंगे तो इसको और मैं डिटेल में ओपन करूंगा। तो आज मतलब इनिशियल D9 को समझने के लिए ये आज का लेक्चर जो है ये सफिशियंट है। अगर आप चाहते हो कि हम और भी इसको और डिटेल में आए, तो और डिटेल में भी लाएंगे, और हम और इसमें नया नया मतलब लेक्चर जोड़ते रहेंगे, सो दैट कि आपको नवांश का एक डिटेल नॉलेज मिले। ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, तो कृपया आप इसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और अगले क्लास में किसी और टॉपिक के साथ हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद।